नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे, साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। अगर मैंने आपसे पूछा कि इस समय आप किन भावनाओं का अनुभव कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आज छुट्टी है, रिलैक्स कर रहे हैं, खुश है, कुछ खास नहीं, अच्छा लग रहा है, या कोरोना की खबरें सुनकर डर लग रहा है, स्ट्रेस है, या ऐसे ही कुछ? यदि कभी हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ होता है, तो अधिकांश समय हम कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा आया था। जैसे बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं और ड्राइवर बस नहीं रोकते, तब गुस्सा आता है। पापा ने फ्रेंड्स के सामने कुछ बोल दिया, तब गुस्सा आता है। कभी मम्मी ने छोटे भाई के बजाय हमें कुछ करने को कहा, तब भी गुस्सा आता है। एग्जाम पोस्टपोन हो गई, तब भी गुस्सा आता है। गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसने मना किया, तब भी गुस्सा ही आता है। तो क्या ऐसी सब स्थितियों में गुस्सा ये एक ही भावना होती है? अक्सर अन्य भावनाओं के साथ भी यही होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली कौन सी भावना हम अनुभव कर रहे हैं। तो सोचिए कि जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसे हम कैसे संभालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। हमारी भावनाओं को यदि हमें मैनेज करना है तो हमें भावनिक साक्षर बनना होगा। हमारी इमोशनल वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक मैथ्यू लिबरमन, इन्होंने अफेक्ट लेबलिंग नाम का एक प्रयोग किया था। साइकोलॉजी में अफेक्ट का मतलब इमोशंस का अनुभव। इस प्रयोग में सहभागी व्यक्तियों को अलग अलग भावनाएं निर्माण कर सके ऐसे चित्र, फोटोज दिखाए और उसी समय उनकी ब्रेन का फंक्शनल एमआरआई निकाला गया, जो एक विशेष तरह का ब्रेन का स्कैन होता है। और उस वक्त ब्रेन का कौन सा हिस्सा उद्दीपित होता है, सक्रिय होता है, यह ऑब्जर्व किया। फिर उनसे पूछा गया कि चित्र देखते समय उन्हें कौन सी भावना महसूस हो रही थी, मतलब उस भावना को पहचानने की कोशिश करने को कहा। तब उन्होंने ये देखा कि नकारात्मक भावना का अनुभव होते हुए यदि उसे पहचानने की कोशिश की, उसको कुछ नाम देने की कोशिश की, तब ब्रेन के अमिग्डाला क्षेत्र में, जो क्रोध और भय जैसी भावनाओं के लिए अधिक जिम्मेदार होता है, वहां उत्तेजना और एक्टिविटी की तीव्रता कम होती है। इसका मतलब यदि हम कौन सी भावना अनुभव कर रहे हैं ये ठीक तरह से समझते हैं, महसूस करते हैं, तो काफी हद तक हमारी फीलिंग्स की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश समय हम शब्दों में वो भावना को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कौन सी भावना अनुभव हो रही है इसका सटीक नाम ही नहीं जानते। हम भावनात्मक रूप से साक्षर नहीं होते। जैसे जब ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा सबके सामने, तो हमें गुस्सा आता है कि दुख होता है, निराशा होती है, अपमानित होते हैं, ये हम ठीक से समझ नहीं पाते। या जब हमें परीक्षा के समय डर लगता है, तब ऐन वक्त याद नहीं आएगा इसका टेंशन होता है, कम मार्क्स मिलेंगे ये चिंता होती है, या कम मार्क मिलने पर लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है, या माता पिता की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे इस बात की शर्म आती है। पेरेंट्स ने कॉलेज पिकनिक को जाने नहीं दिया, इस बात से हम उदास है, निराश है कि असहाय महसूस कर रहे हैं। हम जिस भावना का अनुभव करते हैं यदि उसकी स्पष्टता हो तो हमारी बेचैनी कम हो सकती है। इसलिए जितना अधिक हम अपनी भावनाओं को पहचानेंगे, उतनी ही हमारी प्रतिक्रियाएं विशिष्ट होंगी और उतने ही हमारे विचार स्पष्ट होंगे, जिसका निर्णय लेने पर, काम पर, रिश्तों पर, स्वास्थ्य पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव दिखाई देगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल सिगल, इन्होंने इमोशनल लेबलिंग का सही वर्णन किया है। वे कहते हैं, नेम इट टू टेम इट। साक्षर होने का अर्थ है शब्दों को, वाक्यों के अर्थ समझना, उसका उपयोग करना। जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में हमने वर्णमाला सीखी है और उनसे बने शब्द और वाक्यों को हम समझते हैं, उसी प्रकार भावनात्मक रूप से साक्षर होने का अर्थ है भावनाओं को पढ़ना और उनको समझने में सक्षम होना, उनका सही तरीके से उपयोग करना। अगले हफ्ते हम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट प्लुचिक के व्हील ऑफ इमोशंस की मदद से भावनात्मक रूप से साक्षर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।